सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें से सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर रहेगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में देखी जाए तो लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे। थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग नेचर होने के कारण छोटे से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी बहुत ज़्यादा परख रखने वाले और जानकारी रखने वाले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपको जैसी परिस्थिति माहौल में ढल ज़्यादा आप ढल जाएंगे। ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ट्रबल इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर लेते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेते हैं। आपके अंदर लॉजिकल पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। यही रीज़न है कि आप हमेशा दूरदर्शिता लेकर के चलते हैं। छोटी मोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग या अचीवमेंट को निर्धारित रखने वाले होते हैं। खुद की परवाह कम, दूसरों की ज़्यादा करने वाले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के जस्ट फर्स्ट पोर के ऊपर तक जा रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल बहुत बेहतरीन रहेगा। आप जैसे जहाँ तक अगर मार्केटिंग स्किल में चल जाएं या मार्केटिंग फील्ड में चल जाए तो बहुत ज़्यादा राइज करते हुए देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि आप कंसेशन बहुत अच्छा करवा सकते हैं, बार्गेनिंग बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ सेवरल रीजंस के कारण ये सारे जो चीज़ें हैं इसमें इतना ज़्यादा निखार नहीं आ पाता है। कहीं ना कहीं बंदिशों में रहने के कारण उतना ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में निखार तब आता है जब व्यक्ति थोड़ा ओपन हो करके थोड़ा बाहरी दुनिया में आए, अपने पैरों पे खड़ा हो, तब जा कर के ये लिटिल फिंगर हुआ या लॉन्ग फिंगर हुआ, इसका 100% रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अभी ये है कि इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, 50-60% तक मिलने वाला रहेगा। लेकिन लिटिल फिंगर ये दर्शाती है कि जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। और पंचुअलिटी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। 10 काम भी एक साथ हाथ में अगर लिए हैं तो सब बाकायदा अच्छे ढंग से कंप्लीट होने वाला रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं, यानी हिम्मत, जुनून, हौसला अच्छा होता है। खुद के दम पर अत्यधिक काम करना पसंद करते, ज़्यादा किसी की हेल्प लेना भी पसंद नहीं होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें, रॉयल्टी की या एक प्रकार से नेम रिस्पेक्ट की, तो वो सारी चीज़ें जीवन में अच्छी देखने को मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ देखें तो आपके सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में जो ये गैप है, ये थोड़ा बेफिक्र किस्म का भी जो है थोड़ा नेचर देता है। यानी कहीं ना कहीं अपनी परवाह जो आप कम करते हैं उसको ये यहाँ पर दर्शा रहा है। अपना जो मेंटेनेंस है आप अच्छे से नहीं रख पाते, बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो आपकी हथेली बहुत स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है आगे पता करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फिंगर में देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ देखने को मिलते, ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड ये सब प्रॉब्लम होता नहीं है। और इसका पूरा का पूरा झुकाव सैटर्न की तरफ भी जा रहा है, तो थोड़ा ये वैराग्य की भावना भी देगा, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, इन सारी योगों को भी बतला रहा है। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो इस कारण से आपके रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग और अच्छे से मेंटेन होने वाले रहेंगे। फिंगर के नॉट्स भी डेवलप्ड है, जो कि एक अच्छे स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजस और इंटरनल मार्स देखिए दोनों डेवलप्ड हैं, तो इस कारण से ये वैसे भी स्टेमिना, एनर्जी बहुत अच्छी देता है। और यहाँ देखें थंब का साइज़ में, तो थंब का साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही पसंद है। बेफिजूल की बातों पे ज़्यादा ध्यान लगता ही नहीं है। और यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है,
तो सिक्स सेंस इंट्यूशन ठीक रहता है। अगर आप मेडिटेशन पूजा पाठ करें तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन का ख़त्म ही हो जाएगा। योग का चिन्ह एक प्रकार का लक होता है। अगर इसका यूटिलाइज व्यक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो फिर दिक्कत आ जाता है। जैसा कन्फ्यूज़न होने लगना, समय रहते कोई काम ना होना, से एक प्रकार से जो संतुष्टि है वो ना मिलना, पैसा बहुत आना लेकिन रुकना नहीं, ये सारे नेगेटिव योग के जो है साइंस होते हैं। इसको पॉजिटिव करने के लिए मेडिटेशन पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। यहाँ देखा जाए तो सेकंड जो आपका फैलेंज है वो भी डेवलप ठीक है, जिसके कारण ये अच्छे लॉजिकल पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। बिना लॉजिक लगाए कोई भी काम करना पसंद नहीं है। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में भी आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। योग के चिन्ह का मतलब ये भी है कि जो भी आपको मंत्र भी दिया जाएगा उसकी भी अगर आप चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे करें तो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। ये आपको हार्ड वर्किंग नेचर देने वाला रहेगा। मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर वैसे डेवलप्ड अच्छा है। इस प्रकार का जुपिटर ज्ञान बहुत अच्छा देता है, नॉलेज बहुत अच्छा देता है। बेसिकली डिग्री से इसका कोई तात्पर्य नहीं होता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं घर में, लेकिन देखा जाए तो किसी भी फील्ड की रिगार्डिंग आपसे बात कर लिया जाए तो दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। और अच्छा खासा जो है आपके पास नॉलेज हर फील्ड की रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो सैटर्न और जो जुपिटर है दोनों कंजंक्ट है यहाँ पर। ये थोड़ा मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग अच्छा नहीं माना जाता है। हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग, और रिटर्न टू बैक उतना कुछ अच्छे से नहीं मिल पाता। लेकिन ये डॉटर से आपको मिलेगा अपने। रीज़न उसके पीछे ये है कि आपका जुपिटर तो ठीक है, शुक्र भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड अच्छा है। तो इस प्रकार के जब दोनों माउंट डेवलप्ड होते हैं तो लाइफ में जो है सेटिस्फेक्शन फैमिली के द्वारा एट द एंड आ ही जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और वैसे भी सैटर्न पर लाइन भी अवेलेबल है, तो ये भी एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन को ही दर्शाता है। जो बच्चे का जो सुख है वो भरपूर देखने को मिलेगा। तो डरने वाली बात यहाँ, चिंतित होने वाली बात कोई भी यहाँ पर नहीं है। वही यहाँ पर बात करें आपके जस्ट फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ देखेंगे फेट लाइन भी मून के एरिया से निकला है। तो जो भी भाग्य उन्नति है या जो भी ग्रोथ है जीवन में, सब जन्म स्थान से दूर देखने को मिल रहा है। जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग भी है। और आफ्टर मैरिज भी लाइफ में स्टेबिलिटी ग्रोथ आपके बड़ा है। मदर सपोर्ट आपको बहुत अच्छा रहा था। यहाँ पर क्या है कि एक क्रॉस का भी साइन है चंद्र के ऊपर ही, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स देता है, चिंतित कर देता है, मन विचलित करता है, मन भटकता है। लेकिन वही है कि फेट लाइन भी यहाँ से निकला है, तो आप क्या करते हैं कि सुन सबकी लेते हैं, अंततः करते मन की ही हैं। फेट लाइन जस्ट माइंड लाइन पे आकर के रुक रहा है। और अभी जैसे 40 की एज है आपकी, तो उसके बाद जाकर के देखेंगे तो फेट लाइन का कोई भी ऐसी प्रोमिनेंट अवेलेबिलिटी यहाँ पर फिर नहीं है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। करियर के हिसाब से ये अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अब जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी 41 के एज से आ जाने वाली रहेगी। स्टेबिलिटी मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग और एक प्रकार से जो सेटिस्फेक्शन है उसके रिगार्डिंग भी। आपको एक्सपेक्टेशन लगाना सबसे बहुत ज़्यादा कम करना होगा, क्योंकि आपके हाथ में फेट लाइन कोई भी प्रोमिनेंट नहीं है। तो जब फेट लाइन डेस्टिनी यानी सैटर्न तक नहीं पहुंचती तो हमेशा अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तब जब व्यक्ति की डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो। इसलिए अपनी डिज़ायर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं करिए। देख लीजिएगा ऑटोमेटिकली आपकी जो बच्ची है बहुत ज़्यादा राइज करने वाली जीवन में रहेगी। लेकिन जहाँ एक्सपेक्टेशन लगाया, चिंतित हुए, तो राइज तो होगा लेकिन थोड़ा देरी से उनका राइज होने वाला है। यहाँ का जो क्रॉस का जो साइन है वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजाइटी भी दे देगा। इसीलिए चिंताएं तो बिल्कुल नहीं करना है, चीता के समान है चिंता, ऐसा है। सन माउंट भी डेवलप्ड है। एक से अत्यधिक रेखा मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में लिप्त रखना, फोकस में थोड़ी कमी आ जाती है इस कारण से। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। इंटेलिजेंस ठीक रहेगा। कई मरतबा बातें मन में ही आप दबा लिया करेंगे। वहीं बात करें हृदय रेखा के बारे में, तो आपकी हृदय रेखा इतनी मजबूत नहीं चल रही है। हृदय रेखा में बार बार ओवरलैपिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो रहा है, और ऊपर से रेखा बिखर के भी और ऊपर से नीचे भी चल रही है। पहली बात तो नीचे की ओर आने वाली रेखा दो चीज़ों को दर्शाती है। पहला कि जिसको पैसा उधार देंगे ले पाना मुश्किल हो जाएगा, और किसी से उम्मीद करेंगे तो वो व्यक्ति उम्मीद तोड़ेगा। तीसरा पॉइंट कि ये हार्ट लाइन वीक है। यही रीज़न है कि हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर डिस्प्यूट्स, ट्रबल हमेशा देखने को ही मिलते रहते हैं। इस कंडीशन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना थोड़ा सा हेल्प कर सकता है आपके
यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर सैटर्न रेमेडी जो है करना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य ही जो है थोड़ा सहयोग में नहीं है, इसीलिए आपको हेल्थ के रिगार्डिंग और ज़्यादा ट्रबल जो है देखने को मिल रहा है। 41 के बाद आपको अच्छा इसलिए बताया गया कि यहाँ पर आपका कोई भी फिर फेट लाइन का अवेलेबिलिटी नहीं। क्या होता है कि फेट लाइन जब और टूट करके आगे बढ़ रहा हो तो ये और ज़्यादा ख़राब इंडिकेशन दे रहा होता है। पर फेट लाइन ही अगर ना हो तो फिर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी फिर जीवन में देखने को नहीं मिलती। अभी भी है, हल्की हल्की सी है, लेकिन कोई मजबूत शाखा नहीं है। इसके अलावा देखा जाए माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन में देखेंगे एक आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में है, जो बताता है कि बचपन थोड़ा कष्ट में दिक्कत परेशानी से गुजरा है। उसका ये माइंड लाइन आगे की ओर बढ़ी है, और फिर जो पीरियड अभी आप देख रहे हैं लाइफ में, उम्र 33 से लेकर के तकरीबन 40 तक पूरा का पूरा माइंड लाइन डिस्टर्ब है। यानी मेंटल प्रेशर ट्रबल भी 33 के एज से आपको स्टार्ट हो गया। तो ये 41 के एज तक है। उसके बाद माइंड लाइन प्योरली स्टेबल होकर के आगे बढ़ रही है। इस माइंड लाइन में सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि ये माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ये अच्छे पावरफुल व्यक्तित्व को दर्शाता है, अच्छे स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को दर्शाता है। इसीलिए लाइफ में चाहे कितना भी प्रेशर ट्रबल क्यों ना आ जाए, कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते। हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले होते हैं, और हिम्मत भी घर परिवार में आप दूसरों को बहुत ज़्यादा देंगे। तो ये साइन अपने आप में बहुत अच्छा है। ये आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इतना ज़्यादा ट्रबल प्रॉब्लम अपने ऊपर झेलते हुए आए हैं, या अभी भी जो है इतनी दिक्कतों के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं हिम्मत दूसरों को दिखाते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार की मेंटेलिटी वाले कभी भी हार मानते ही नहीं है जीवन में। बहुत अच्छी बात है ये। बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन भी प्रोग्रेस लाइन के द्वारा स्टार्ट हो रही है। तो इस कारण से बहुत एम्बिशियस नेचर रहता है, जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ही उपेक्षाएं आकांक्षाएं देखने को मिलती है। इसीलिए एक प्रकार से हमेशा प्रयत्नशील होते हैं जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए। और एम्बिशियस नेचर के कारण, हाई थिंकिंग अप्रोच के कारण ही, निरंतर प्रयत्नशील होने के कारण ही रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद ओवरलैप करके आपकी लाइफ लाइन आगे बढ़ रही है। आइलैंड का फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा 32 से लेकर के 35 के एज के बीच में। ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दर्शा रहा है। फिर यहाँ जो ओवरलैप हुआ है, ये ओवरलैप हो रहा है 39 के एज में। तो 39 के एज के बाद से स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ रही है, और फिर उसका जो प्रोग्रेस लाइन निकला, और फिर एक और बार यहाँ पर आपके ओवरलैप हुआ है। और ये जो पीरियड है ये जस्ट 41 और 42 का ही एज है। इट मीन्स डेफिनेटली आपका 41 के एज से जीवन में सुधार हेल्थ के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। अभी भी थोड़ा बहुत कष्ट रहेगा, लेकिन प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकलने लग रही है यहाँ पे। तो इस कारण से सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होने के चांसेस रहेंगे। जब ऐसे ऊपर की ओर शाखाएं निकलने लग जाती हैं तो ये कुल मिलाकर के व्यक्ति की जो इच्छा अरमान है उसकी पूर्ति को भी दर्शाता है। इट मीन्स आपके बेटी का भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट होने के चांसेस आपके 41 के एज के बाद में ही हैं। तभी जाकर के इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है जो मेंटल पीसनेस और सेटिस्फेक्शन को लाइफ में दर्शा रहा है। फिर एक और आइलैंड का फॉर्मेशन आपको शो हो रहा है 54 के एज के लमसम में, और फिर जाकर के डिवाइडेशन हुआ है। तो ये भी ट्रैवलिंग को दर्शाता है। तो ये फैमिली के साथ विदेश यात्रा करने तक के चांसेस भी आपके हाथ में अवेलेबल हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी अच्छी खासी रहेगी जीवन में। और फिर लाइफ लाइन का पूरा झुकाव शुक्र की तरफ आ गया, जिसके कारण ये अच्छे खासे फैमिली फोकस नेचर को दर्शाता है। और फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस करना, खूब सोचते विचारते रहना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, और यहाँ पर सपोर्टिव लाइन भी अवेलेबल है। तो समय समय पर सपोर्ट भी दूसरों का मिलेगा। और आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रांग भी है। तो हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम और सहनशीलता, ये दोनों अच्छा देखने को मिल रहा है। और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा, आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले रहेंगे। शुक्र भी यहाँ पर परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। बेटी के सेटलमेंट के बाद बहुत ज़्यादा लग्जरीज आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है, लग्जरीज सुख सुविधा, क्योंकि उनके हाथ में भी एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख दिख रहा था। तो आपके हाथ में भी ये फॉर्मेशन है। शुक्र जब अच्छा एरिया लेता है तो हेल्थ भी अच्छी करता है, और सबसे पहले तो रॉयल्टी लाइफ में ला करके देता है। तो ये दोनों चीज़ आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा देख रहे हैं आप इतनी सारी, और फिर यहाँ पर
और भी हल्की हल्की सी आड़ी रेखा चल रही है, यही वो स्ट्रेसेस लाइन है जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेते रहते हैं। इसके पीछे रीज़न जहाँ तक है वो चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, क्योंकि क्रॉस का साइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स देता है, मन को एकदम पूरा विचलित कर देता है, जी घबरा जाता है एकदम, नींद में भी कमी आती है, नींद के शेड्यूल में भी ऊपर नीचे हमेशा देखने को मिलता है, छोटी छोटी बातों से भी आघात हो जाता है। उसी कारण से क्या होता है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होता है, तो शुक्र पर भी आड़ी रेखा आती है जिसके कारण हैप्पीनेस में कमी फिर आने लगता है। और फिर राहु रेखा भी जनरेट होती है जो व्यक्ति का ध्यान भटकाती है, कंसंट्रेशन में कमी को दर्शाने लग जाता है। कंसंट्रेशन में तो कमी का सूर्य कारण है बेसिकली, क्योंकि सन पर एक से अत्यधिक रेखा तो ध्यान हमेशा भटकता ही है यहाँ वहाँ। परंतु नो वरीज, ये सारी चीज़ें कुछ रेमेडीज़ के द्वारा सही हो जाने वाली रहेगी। और यहाँ की जो रेखा निकल के चंद्र पे जा रही है इसे वियालाइसा व्यय कहा जाता है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं माना जाता। पेट संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो हेल्थ के लिए आपको चंद्र का ही रेमेडी करना चाहिए, सैटर्न का रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फेट की जहाँ तक बात करें तो सिर्फ सैटर्न ही उसको एडजस्ट नहीं कर रहा है, सारे के सारे ग्रह मिल करके आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले चंद्र आपका जब सही होगा तो आपका मन शांत होगा और मन से नकारात्मकता हटेगी, ऑटोमेटिकली जीवन में खुशहाली सुख बढ़ने लग जाएगा, पैसा आएगा जीवन में, अच्छा रुकेगा नहीं, मनी ट्रेंगल थोड़ा कंप्लीट आपके हाथ में नहीं है। लेफ्ट पाम में देखा जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी फेट लाइन चल रही है, लेकिन सब के सब टूट टूट करके रुक रुक करके यहाँ पर चल रही है। उससे लाख गुना अच्छा आपका हाथ में राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड का जजमेंट ही इसीलिए लिया जाता है कि पता चले कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे अपने लाइफ में। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बस कॉन्सेंट्रेशन करने की आवश्यकता है, मन शांत रखने की आवश्यकता है, दैट्स इट। बाकी बच्ची का सुख मिलेगा, यात्राएं भी जीवन में कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी, सेटलमेंट डॉटर का बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार जस्ट 1.5 ईयर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर के जब शुक्र से आड़ी रेखा हटेगी तब जाकर के हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और सेटिस्फेक्शन सारी की सारी चीज़ें लाइफ में आएगी। और स्नेक को भी आप देखते हैं तो इसीलिए क्योंकि आपके चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो जब व्यक्ति का चंद्र थोड़ा बहुत भी ख़राब होता है तो इसी प्रकार के सपने ज़्यादा आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसके जो रेमेडी है, शिव जी की ही आराधना है, वो आपको दिया जाएगा, उससे आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।